जंगल के रास्ते पर डाकिया के झोले से आती घुंघरुओं की आवाज़, लेकिन उस आवाज़ में सिर्फ चिट्ठियों का नहीं, मौत का पैगाम था। क्योंकि उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक आदमखोर बाघ ने उस डाकिया को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, ये कहानी है चित्रदुर्ग शिमोगा के आदमखोर बाघ की। साल था 1904। ब्रिटिश सरकार ने इंजीनियर जॉर्ज स्मिथ को चित्रदुर्ग के शिमोगा एरिया में सोना निकालने का काम सौंपा था। उस एरिया में ईरानी और गूर का वह जंगली इलाका जहाँ पर बहुत सारे बबूर, खजूर और बांस के पेड़ थे। गांव बहुत दूर था और जो खेती होती थी वह केवल नदी के किनारे वाले एरिया में होती थी। बाकी इलाका पूरा जंगली था। यहाँ पर एक बात फैली हुई थी, सबको लगता था कि यहाँ पर बहुत सारे टाइगर हैं। ज़्यादा झाड़ झंकाट होने के कारण यहाँ उनको छिपने का जगह मिल जाता है और यहाँ से निकलना खतरे से खाली नहीं है। जिस वक्त स्मिथ यहाँ आए हुए थे उस टाइम एक आदमखोर बाघ ने यहाँ पर बहुत आतंक मचाया था, जिसने 6 महीनों में 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। सरकार ने उस आदमखोर को मारने के लिए अच्छा खासा इनाम रखा था। उस टाइम जितने भी लोकल शिकारी थे वह उसके पीछे लगे थे, पर कोई भी उसका शिकार नहीं कर पाया। ब्रिटिश शिकारी भी उसके पीछे लगे थे, पर वह भी उसे नहीं मार पाए, बल्कि उसके चलते कई अन्य दूसरे टाइगर मार दिए गए। जो आदमखोर था अभी भी घूम रहा था और उसे पहचानना कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत आसान था, क्योंकि उसके केवल एक आँख थी। दूसरी आँख में किसी शिकारी ने गोली मार दी थी, जिससे वह बाद में आदमखोर बन गया था। जिस शिकारी ने उसे गोली मारी थी उसने बताया था कि जब वह बर्ड का शिकार करने के लिए गया था, तालाब पर एक पेड़ की डाल पर बैठा था और सुबह होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उस तालाब पर सुबह होने पर बहुत से जलीय पक्षी आते थे। जैसे ही सुबह हुई उसने देखा कि एक टाइगर पानी पीने के लिए आया। पानी पीने के बाद टाइगर उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और सोने की तैयारी करने लगा जिस पेड़ की डाल पर वह बैठा था। उसने सोचा कि उसकी बैरल में एक सिंगल गोली है जो टाइगर को मार सकती है। उस टाइम गवर्नमेंट ने एक टाइगर को मारने के लिए 7 रुपए का इनाम रखा था। उसने सोचा कि अगर टाइगर को मार देंगे तो टाइगर भी अपना और इनाम भी अपना हो जाएगा। उसने टाइगर के सिर पर निशाना लगाया और ट्रिगर को खींच दिया। गोली टाइगर के सर पर न लगकर जाके उसके बाईं आंखों में लग गई और गोली लगते ही टाइगर जोर से दहाड़ा और गुस्से में आकर पेड़ को खरोचकर उसकी छाल निकाल दी और उसके बाद जंगल की तरफ भाग गया। आंखों में गोली लगने से टाइगर अब जंगली जानवरों का आसानी से शिकार नहीं कर पाता था। कुछ ही दिन बाद उरानी और गुंग के बीच रास्ते से ही टाइगर ने एक आदमी को उठा ले गया और उसकी आधी खाई हुई शरीर कुछ दूरी पर मिली और उसने कुछ दिन बाद एक और आदमी को उठा ले गया। अब वह हर 6-7 दिन में किसी न किसी आदमी या किसी औरत को उठाने लगा। किसी का आधा खाया हुआ शरीर मिलता तो किसी के बॉडी का कुछ अंग। वह इतना दुस्साहसी हो गया था कि किसी के सामने से ही किसी को उठा ले जाता। उसे लगने लगा था कि इंसानों का शिकार करना सबसे आसान है, ना तो वो जानवरों की तरह फुर्तीले हैं और ना ही जानवरों की तरह भाग पाते हैं। अब वह जानवरों पर हमला करना बिल्कुल बंद कर दिया था। अगर कोई बैलगाड़ी ले जा रहा हो तो वह पहले बैल पर हमला करता और फिर बैल को छोड़कर आदमी को उठा ले जाता। इससे लोगों में दहशत फैल गई। अब वह आदमखोर धीरे धीरे डाकिया को मारना स्टार्ट कर दिया। डाकिया के पास एक छड़ी होती थी जिसके ऊपर वे अपना बैग टांगते थे और बैग के पीछे होती थी छोटी छोटी घंटियां। आदमखोर उन घंटियों की आवाज़ पहचानने लगा था और वो घंटियों की आवाज़ से उनका दूरी भी पता लगा लेता था। जैसे जैसे घंटियों की आवाज़ नज़दीक आती वह अलर्ट हो जाता था
और जैसे ही डाकिया नजदीक आता उन पर कूदकर उनको मौत के घाट उतार देता था। ऐसे ही सेम पैटर्न फॉलो करते करते उसने 4 डाकिया को मार दिया। अब कोई भी डाकिया डाक ले जाने के लिए तैयार नहीं होता था। इंजीनियर स्मिथ अपने साथी पीटरसन के साथ इंग्लैंड से पहली बार इंडिया आए थे। ब्रिटिश सरकार के आदेशों को मानते हुए वे सोना को निकालने के लिए सिमोगा में एक जगह पर अपना कैंप लगाया। जहां पर स्मिथ का कैंप था वहीं से जंगल शुरू होता था और वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर वह आदमखोर अटैक कर रहा था। सरकार द्वारा भेजा गया डाकिया स्मिथ तक नहीं पहुंच पाता था क्योंकि आदमखोर डाकिया को बीच रास्ते में ही मार देता था। स्मिथ को खुद जाना पड़ता था डाक लेने के लिए क्योंकि जंगल पार करने के लिए कोई नौकर भी तैयार नहीं होता था। स्मिथ ने कभी कोई टाइगर नहीं मारा था, लेकिन वे टाइगर के बारे में बहुत पढ़े थे और आदमखोर बाघों के बारे में उनको अच्छी नॉलेज थी। स्मिथ पीटरसन से बोले कि इस आदमखोर को मारना ही पड़ेगा वरना हमारा काम बहुत डिले हो जाएगा। स्मिथ और उनके साथी मिलकर पूरे इलाके को छाना पर उनको आदमखोर कहीं नहीं मिला। वे बहुत जगह मचान बनाकर बैठे, भैंसे को चारे के रूप में बांधा पर आदमखोर नहीं आया। जब वह एक बार अपने काम के सिलसिले में गूंग गए थे तो उनको सूचना मिली कि आदमखोर ने एक चरवाहे को मार दिया है। स्मिथ का कहना था कि अगर उनको उस चरवाहे की लाश मिल जाए तो आदमखोर उसे खाने के लिए जरूर आएगा और हम उस टाइम उस आदमखोर को मार सकते हैं। पर उसके रिश्तेदार बहुत बुरी तरह से रो रहे थे और बॉडी देने के लिए तैयार नहीं थे। और तभी पीटरसन ने एक आइडिया दिया, क्यों ना एक आदमी डाकिया बन जाए। वही बैग लेकर चले जिसमें घुंघरू होती है, उसी इलाके में बैठे जहां पर आदमखोर हमला करता है और दूसरा आदमी मचान पर बैठे। स्मिथ को यह आइडिया बहुत पसंद आई और बोले कि अगर आदमखोर आया तो मारा जाएगा और अगर नहीं आया तो इससे यह भी प्रूफ हो जाएगा कि आदमखोर डाकिया का पीछा करके उस पर हमला करता है, जिससे डाकिया हम तक डाक आसानी से पहुंचा सकेंगे। पर सवाल ये था कि डाकिया बनेगा कौन। तभी स्मिथ ने तय किया कि वो डाकिया बनेंगे और पीटरसन मचान पर राइफल लेकर बैठेंगे और अगले दिन दोनों चल दिए उसी इलाके में जहां पर यह प्लान एग्जीक्यूट करना था। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे और मचान बनाने में भी मदद किए। एक पेड़ था जो थोड़ा लटका हुआ था और मचान बनाने के लिए सुटेबल था। रास्ता ऐसा था कि आसपास बहुत बड़ी बड़ी घनी झाड़ियां थी और पेड़ों की जड़ें थी जहां पर टाइगर आराम से छिप सकता था। शाम के करीब 4 बजे पीटरसन मचान पर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे जैसे शाम होती है, शाम के करीब 6 बजे स्मिथ डाकिया का झोला लेकर घुंघरुओं को जोर से बजाते हुए मचान से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी से चलना स्टार्ट करते हैं। चलते चलते जैसे ही स्मिथ घनी झाड़ियों वाले इलाके में पहुंचते हैं, अब उनको भी डर लगने लगा था। हल्की हल्की रात हो गई थी और वे सोचने लगे थे कि अगर आदमखोर मुझ पर हमला कर दिया तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो राइफल भी नहीं है। चलते चलते स्मिथ जब मचान से तकरीबन 60 से 70 मीटर की दूरी पर पहुंचते हैं तो पीटरसन को उनके पीछे एक साया दिखाई देता है और वे तुरंत गोली चला देते हैं। गोली स्मिथ के कान से केवल एक इंच की दूरी से जाती है, जिससे स्मिथ डर जाते हैं। पीछे कोई साया नहीं था। दरअसल पीटरसन इतने देर से आदमखोर के बारे में सोच रहे थे तो डर के कारण उनको शक हो गया था, उनके अंदर इल्यूजन पैदा हो गया था, जिससे वह गोली चला दिए। पर आदमखोर वहां पर नहीं आया। पीटरसन और स्मिथ बहुत उदास हुए और वो जंगल से बाहर निकल गए। अगले दिन स्मिथ ने पीटरसन से कहा कि आज हम फिर से वही दोहराएंगे, लेकिन आज तुम डाकिया बनोगे और मैं मचान पर बैठूंगा। पीटरसन ये करना नहीं चाहते थे, पर अगर वो नहीं करते तो गांव वाले बोलते कि ये छोटा अंग्रेज बहुत डरपोक है,
इसलिए उनको ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ा। स्मिथ ने बोला कि तुम अपने पास भी एक राइफल रख लो, क्योंकि कल मेरे साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था। शाम के करीब 5 बजे स्मिथ मचान पर जाकर बैठ गए। मचान के ऊपर नीचे हर जगह मुआयना कर ली और अपने राइफल को भी सेट कर लिया। मचान पर बैठी मच्छरें स्मिथ को बहुत परेशान कर रही थी, पर स्मिथ ज़्यादा हिलडुल नहीं सकते थे। वो बहुत ही संचेत होकर सतर्कता से बैठे थे और कोशिश कर रहे थे कि उनको घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दे। पीटरसन उधर से बहुत ही धीरे धीरे कांपते हुए बिना ज़्यादा घुंघरुओं को हिलाए डुलाए हाथ में राइफल लेकर चल रहे थे। उनको हर वक्त लग रहा था कि आदमखोर उनको देख रहा है और अब हमला करेगा, तब हमला करेगा। यही सोचते सोचते आगे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद स्मिथ को अब घुंघरुओं की हल्की हल्की आवाज़ें आने लगी और अब वो और भी ज़्यादा सतर्क हो गए। उन्हें लगा कि अगर पीटरसन को कुछ होगा तो उसका सारा दोष उन पर ही आ जाएगा। घुंघरुओं की आवाज़ के साथ पीटरसन धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे थे। तभी पीटरसन ने एक शॉर्टकट लिया और अब वो मचान से केवल 200 मीटर की दूरी पर थे। स्मिथ राइफल लेकर सतर्क थे। तभी उनको पीटरसन के पीछे कुछ धारियों वाला एक साया जैसा दिखाई दिया और फिर अगले ही पल वो झाड़ियों में छिप गया। चांदनी रात में झाड़ियों के पीछे आदमखोर स्मिथ को हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। वो झाड़ियों के पीछे पीटरसन के साथ धीरे धीरे चल रहा था। स्मिथ ने सोचा कि पीटरसन को चिल्लाकर बताऊं कि आदमखोर उसके ही बगल वाले झाड़ी में उसके साथ धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन अगले ही पल स्मिथ को लगा कि अगर चिल्लाऊंगा तो आदमखोर पीटरसन पर हमला कर देगा और अगले ही पल उनका साथी आदमखोर के जबड़ों में होगा। बिना किसी रिएक्शन के स्मिथ निशाना लगाए बैठे रहे। उनको पीटरसन को यह भी जताना था कि सब ठीक है, नहीं तो पीटरसन पैनिक कर जाते और वहां से भागने लगते और टाइगर उन पर हमला कर देता। ऐसे में निशाना लगाना बहुत मुश्किल होता। तभी आदमखोर थोड़ा सा तेज चलकर जहाँ पर झाड़ी खत्म हो रही थी वहाँ पर जाकर अपने कंधों को झुकाकर पीछे के दोनों पैरों को उठाकर क्राउचिंग मोमेंट में चौकन्ना होकर बैठ गया और पीटरसन के सामने आने का इंतजार करने लगा। जहाँ पर आदमखोर बैठा था वहाँ से स्मिथ को एकदम क्लियर दिख रहा था, क्लियर शॉट मिल रहा था। आदमखोर का सर स्मिथ के राइफल के एकदम सामने था। जैसे ही पीटरसन उस झाड़ी के आखिरी छोर पर पहुंचते हैं वैसे ही आदमखोर उन पर हमला करने जा रहा था। तभी स्मिथ ने गोली चलाई और पहली ही गोली आदमखोर के माथे पर दोनों आंखों के बीच जाकर लगती है। एक हल्की सी गर्जना आती है और आदमखोर वहीं पर गिरकर तड़पने लगता है। गोली की आवाज़ सुनकर डर कर पीटरसन भी वहीं पर लड़खड़ाकर गिर जाते हैं और फिर उठकर आदमखोर के सीने में एक गोली चलाते हैं। इस बार गोली लगते ही आदमखोर की सांसें हमेशा के लिए रुक जाती हैं। अगली सुबह जब गांव वालों को पता चलता है कि आदमखोर मारा गया तो वे बहुत खुश होते हैं। स्मिथ और पीटरसन को सादर प्रणाम करते हैं और उनको ताजे दूध के बने खीर खिलाते हैं। दोस्तों, एक टाइगर जो तालाब के किनारे पानी पीने गया था, जो पेड़ के नीचे सोने की कोशिश कर रहा था, एक शिकारी द्वारा उसकी आंख फोड़ दी जाती है। तो क्या यह टाइगर की गलती है? यह स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? वो शुरू से आदमखोर था? ये इंसानों की गलती थी ना दोस्तों? प्लीज़ कमेंट कर कर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट दोस्तों, धन्यवाद।